नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द ट्रेडिंग मार्केट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों मंडे मार्केट एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होने वाले हैं, बाजार में अगला वीक का मूवमेंट कैसा होगा, मंडे के दिन स्पेशल मूवमेंट क्या होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे और बाजार में निफ्टी बैंक निफ्टी के मूवमेंट के चांसेस किधर हैं डायरेक्शनली, उसके बारे में समझेंगे। और जितना भी निफ्टी बैंक निफ्टी रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेंगे उसके बारे में भी समझ लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। लेट्स बिगिन। जैसा कि देख पा रहे होंगे, हमने निफ्टी के डे कैंडल को लगाया चार्ट पर। यहाँ पे पिछले डे का जो हमने मार्केट एनालिसिस किया था उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे जो पिछला कैंडल जो बुलिश हैमर का पैटर्न बना था, यहाँ पे इतना बड़ा वीक बना के, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, बाजार ने एक हैमर पैटर्न को बनाया था। बाजार में इस हैमर पैटर्न के बनने के बाद अगर बाजार यहाँ पे बुलिश ओपन होता, यानी कि गैप अप ओपन होता, तो अच्छा खासा बुलिश राइस में मूवमेंट आ सकता था। लेकिन सिनेरियो काफ़ी चेंज है दोस्तों। यहाँ पे ये जो वीक है और ये जो टॉप है, इस एरिया के बीच में बाजार यहाँ पे खुला और उसके बाद मूवमेंट भी किया। काफ़ी कंसोलिडेशन का माहौल था। अगर हम 5 मिनट कैंडल में देखेंगे तो 5 मिनट कैंडल में हमें लगातार एक रेंज में हमें बाजार को घूमता हुआ देखेंगे फ्राइडे के दिन। जिस प्रकार एक्सपायरी डे के दिन मूवमेंट किया, उस प्रकार का मूवमेंट फ्राइडे के दिन नहीं हुआ निफ्टी में। हालांकि बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ, उसके बारे में आगे बात करेंगे। देखिए, डे कैंडल जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है दोस्तों, ये एक पिछले बड़े वीक और बॉडी वाला कैंडल के बीच में बाजार का एंड हुआ है और ये क्लोज किया है। तो मैक्सिमम जो एरिया रहेगा इस एरिया का मूवमेंट का, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। ये जो टॉप एरिया है यहाँ से, और इस एरिया, ये जो डाउन एरिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल एरिया है। यानी कि आप अगर यहाँ समझने का कोशिश करें तो 22,300 से 22,617 फिलहाल के लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। इस बीच में बाजार का मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंटली होगा और बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा बाजार की ओपनिंग पर भी, कि बाजार गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है। तो ये ध्यान रखेंगे इन लेवल्स को। ये जो लेवल है 22,305 और टॉप का लेवल है आपका 22,617, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर बाजार फ्लैट खुलता है उसके बारे में समझ लेते हैं। बाजार अगर यही 500, 22,500, 22,550 के अराउंड में खुलता है तो फिर हमें क्या नज़र आएगा दोस्तों, यहाँ पे बाजार में एक टॉप लेवल जो है 600 अभी तक का टॉप बना हुआ है, जो कि अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें, हाई टोटल लगाया है बाजार 22,619 अभी तक का टॉप है दोस्तों। वहाँ से काफ़ी नीचे आ चुका है बाजार। और अगर बाजार में अगर नेक्स्ट मोमेंट बुलिश एक्शन में हुआ, हालांकि ये कैंडल भी उतना बियरिश नहीं है, हालांकि ये पिछले कैंडल के बीच में बना हुआ है, लेकिन ये एक टाइप का बुलिश हैमर ही दिख रहा है। थोड़ा सा ऊपर का जो वीक है थोड़ा सा बड़ा बना है, लेकिन ये बुलिश हैमर टाइप का ही है। पॉजिटिव इंटेक आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी लगभग, अगर हम वहाँ पे चार्ट में देखेंगे, आगे देखेंगे हम, बैंक निफ्टी लगभग टॉप एरिया में पहुँच चुका है। अब हम वहाँ डिस्कस करेंगे आगे। तो उस हिसाब से बाजार में नेक्स्ट मोमेंट आएगा तो हो सकता है बैंक निफ्टी को खींच के ऊपर की ओर ले जाए, इसके बारे में भी समझेंगे। तो आइए इंपॉर्टेंट लेवल समझ लेते हैं 5 मिनट कैंडल में, जहाँ तक कि बाजार का मूवमेंट हो सकता है। अगर बात करें रेजिस्टेंस का निफ्टी में, तो निफ्टी का रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस आपका अगर बात करें तो रेजिस्टेंस नंबर 1 जो कि आपका 22,600 के अराउंड का रहेगा। 22,600 के अराउंड का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नंबर 1 रहेगा। अगर 22,600 को तोड़ता है तो फिर एक बड़ा मूवमेंट आ जाएगा। क्यों बड़ा मूवमेंट आएगा? क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है 600 के अराउंड में, और वहाँ से अगर बाजार मूव किया तो थोड़ा और 100 पॉइंट का मूव आ जाएगा, यानी कि 22,660 22,700 तक का मूवमेंट आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस नंबर 2 फिलहाल के लिए 22,660 ही रखते हैं, वहाँ आसपास तक मूवमेंट हो सकता है। और आगे बात करते हैं डाउन साइड में। डाउन साइड का मूवमेंट इंपॉर्टेंटली अगर देखें तो फिलहाल में एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों का काम कर सकता है। यहाँ पे 22,500 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। और अगर यहाँ से नीचे जाता है तो नीचे का सपोर्ट के रूप में आपको 22,450 अच्छा खासा सपोर्ट का रोल प्ले करता हुआ आपको मिल जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। बाजार यहाँ से नीचे जाने का कोशिश करता है तो फिर आपको जो सबसे नीचे का जो एरिया था जहाँ पर बाजार आया था, ये जो एरिया है 22,375, यानी कि सपोर्ट नंबर 2, यानी कि टच किया था, जो कि यहाँ तक का सफ़र किया था। तो बाजार यहाँ तक भी आ सकता है 22,370-75 के राउंड में। तो ये हैं निफ्टी के लेवल्स, इनको ध्यान में रखेंगे। 2 रेजिस्टेंस हैं और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया है यहाँ। ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बाकी एक सपोर्ट है, आप देख पाएंगे, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2। तो ये है इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी में। बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के लिए हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी ने काफ़ी बढ़िया मूवमेंट दिया फ्राइडे को निफ्टी के कंपेयर में, क्योंकि अगर हम डे कैंडल पे देखेंगे तो डे कैंडल पे हमने इस कैंडल के बारे में डिस्कस किया था। ये कैंडल एक टॉप एरिया में बना हुआ था, लेकिन इस कैंडल के अराउंड में ही अगर हम कहें तो इस कैंडल के अराउंड में ही ये जो इम्पोर्टेंट एरिया था,
ये एरिया, इस एरिया के अराउंड में आप देख पाएंगे यहाँ पे डाउन ट्रेंड यहीं से मूवमेंट चालू हुआ था, और इससे अगर पीछे भी जाएंगे तो इस एरिया से डाउन ट्रेंड मूवमेंट यहाँ भी चालू हुआ था। मैंने क्या कहा था कि आप एक्सपेक्ट नहीं करिएगा इस बार भी ऐसा ही मूवमेंट हो, मैं सही साबित हुआ दोस्तों। यहाँ से बाजार ने एक अलग मूवमेंट ट्रैक किया है और ये ऑल टाइम हाई और न्यू हाई की ओर कोशिश जाने का कर रहा है। हालांकि निफ्टी बैंक निफ्टी पॉजिटिव ओपनिंग करता है तो हो सकता है बाजार में आपका ये जो बैंक निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है 48,636 के अराउंड में जो ऑल टाइम हाई है, ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ही हो सकता है बाजार का ओपनिंग हो जाए, तो ये भी संभव हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और अभी बैंक निफ्टी में काफ़ी पॉजिटिव इंटेक्ट बना हुआ है, तो इस विषय को हम ध्यान में रखेंगे। और आइए इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ तक पॉसिबल होगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी का जिस तरह का वन साइडेड मूवमेंट हुआ है, अगर हम थोड़ा सा चेंज करें टाइम फ्रेम को तो आप देख पाएंगे 15 मिनट में भी एक बुलिश सिनेरियो को शो कर रहा है। 1 आवर कैंडल में देखेंगे, 1 आवर कैंडल में भी एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम को दिख रहा है। आप देख पाएंगे ये जो सिनेरियो अच्छा खासा दिख रहा है बुलिश मूवमेंट करता हुआ। ये बुलिशनेस आगे भी बढ़ सकता है दोस्तों, और ये भी पॉसिबल है कि देखिए इतना बड़ा रैली के बाद हो सकता है एक एरिया कंसोलिडेशन आता है, जिसके बाद दोनों तरफ का मूवमेंट पॉसिबल होता है। जैसे इस एरिया में आएगा कंसोलिडेशन, उसके बाद हो सकता है यहाँ से बाजार ऊपर की ओर मूवमेंट करे या नीचे की ओर मूवमेंट कर सकता है। ये भी इंटरडे में पॉसिबल हो सकता है। आइए इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़े लेवल्स बड़े होंगे तो ध्यान से देखिएगा। टॉप का लेवल थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रहेगा, लेकिन नीचे का सपोर्ट का लेवल को ध्यान में रखेंगे। बाजार अगर डाउन ट्रेंड में मूव करता है तो सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और वहाँ से अगर रिकवरी आया तो बाजार में एक मूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के तौर पे आपका यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का एरिया बना था, जो कि आप देख पाएंगे 48,000 के अराउंड का जो लेवल था, जो कि राउंड फिगर था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और फिलहाल में अभी बाजार जो अभी देख पा रहे हैं 48,520 के अराउंड में बाजार गया है। ये एरिया फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो सबसे पहला यहाँ पे समझने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम कर सकता है ये 48,500, क्योंकि काफ़ी क्रूशियल और इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ से अगर नीचे का बात करें सपोर्ट नंबर 1 का, तो आपका सपोर्ट नंबर 1 48,000 आपका 350 के अराउंड में सपोर्ट नंबर 1 रहेगा। ये 48,350 के अराउंड में सपोर्ट नंबर 1 रहेगा। दूसरा सपोर्ट अगर बाजार यहाँ से नीचे जाता है तो बाजार में अगर ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आ गया तो ये 48,100 के अराउंड तक भी आ सकता है बाजार। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे टॉप लेवल को पार करते हुए बाजार दिख रहा है। बैंक निफ्टी अगर पार करता है तो एक नया लेवल आ सकता है, जो कि रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो कि 48,750 के अराउंड का रहेगा। ये 4 लेवल्स हैं, आप ध्यान रखेंगे इन लेवल्स को। और बैंक निफ्टी का मूवमेंट हो सकता है मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी का मूवमेंट थोड़ा दोनों अलग बिहेव करे, तो इसको भी ध्यान में रख के ट्रेड करिएगा। तो इन 4 लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों, सपोर्ट करिए चैनल को। हमें आपके मोटिवेशन और आपके सपोर्ट का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।